और इस वक्त बिहार की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है बिहार कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत की। तेजस्वी से गहलोत की बंद कमरे में करीब 1 घंटे बैठक हुई है। सूत्रों से खबर है कि फ्रेंडली फाइट वाली सीटों और संयुक्त प्रचार अभियान को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक में कल महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी गतिरोध बरकरार है, ये कहा जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिहार में दोनों दौर का नामांकन पूरा होने के बावजूद महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तकरार खत्म नहीं हुई है। डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने पटना में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। सारी बातें कल क्लियर हो जाएगी आपके सामने। और 243 सीटें यहाँ पर है। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है। उतने कोई ज्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं। कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलके ही कैंपेन करेंगे। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और वाम दलों के बीच आंतरिक मतभेद जारी है। इसके चलते महागठबंधन की पार्टियां 10 से ज्यादा सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। और तेजस्वी यादव ने बिहार की जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया है। उन्हें 30,000 रुपए वेतन देने की बात भी की है। तेजस्वी यादव के इन दावों और वादों पर अब एनडीए नेता सवाल उठा रहे हैं। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के वादों और दावों पर सवाल उठाए हैं। श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं, उनके दावों की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। वहीं चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव के वादों को महागठबंधन की बौखलाहट बताया। महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ भले ही उम्मीदवार उतार दिए गए हों, लेकिन आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि महागठबंधन अभी भी पूरी तरह एकजुट है। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। महागठबंधन में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर कई उम्मीदवार आमने सामने हैं। लगभग 10 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है? देखिए, कभी कभी महागठबंधन के राजनीति के इस दौर में ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम पूरा भरोसा और विश्वास दिलाते हैं जनता को। महागठबंधन मजबूती से बिहार की भलाई की लड़ाई लड़ रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी के नाम पर, उनके चेहरे पर 243 सीटों पर जनता वोट करने जा रही है। कांग्रेस तो चेहरा मान ही नहीं रही है, ना घोषणा कर रही है। आप सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो ये भी नहीं कहा है कि तेजस्वी जी नेतृत्व करता मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। 2020 में जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, इसमें कोई बदलाव की भी घोषणा नहीं हुई है, तो तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। सब चीज ओके है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें सारे चीजों की घोषणा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी महागठबंधन साथी दलों का।